अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइट। नाज़रीन, हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर हम बात करें आटे की, अगर हम बात करें गोश्त की और अगर हम बात करें चीनी की, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। आज का जो मेरा स्पेशल जो प्रोग्राम है और जो मेन टॉपिक है वो ये है फल और सब्जियों के ऊपर। आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है सैलाब की सूरत हाल की वजह से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है सब्ज़ी और फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं हर तरह की सब्ज़ी के, हर तरह के फलों के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह है कि क्यों इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इसका आखिरकार कसूरवार कौन है। बड़ा मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम पहुँची हूँ फलों वाले स्टॉल पर। इनसे जानते हैं कि अब ये जो फ्लड की वजह से सूरत हाल बनी हुई है ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये सैलाब की बहुत ज़्यादा सूरत हाल बनी हुई है और इसकी वजह से फल और सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पीछे से ही महंगे आ रहे हैं सैलाब की वजह से। अब ये जो है केला इसी तरीके से महंगा आ रहा है, तो महंगा बिक रहा है केला, तो इसीलिए महंगा। इसे कितने का लेकर आ रहे हैं? ये पीछे 40 से 45 हज़ार रुपये का रिंग आ रहा है। जी। आप कितने का बेच रहे हैं? ये 150 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन, जिस तरीके का माल होता है फिर उस तरीके के पैसे होते हैं इसके। तो फिर ग्राहक आके कहते नहीं है कि आपने बहुत कीमतें बढ़ाई? नहीं, लेकिन हम क्या करें, पीछे से महंगा है तो अब हमारे हाथ में तो नहीं है ना। तो क्या आपकी कितनी सेल हो जाती है दिन में? ये 5,000 6,000। जी बस। इससे पहले कितनी होती थी? उससे पहले ज़्यादा होती थी, जब सस्ता होता था तो माल ज़्यादा बिकता था तो सेल भी अच्छी हो जाती थी। तो आप समझते हैं कि आपके कारोबार पर असर पड़ रहा है? हाँ, असर पड़ रहा है, कारोबार पे असर है। तो बैठे हैं, 2 दिन में माल बिकता है 1 दिन का। ये सैलाब की वजह से ऐसी सूरत हाल? सैलाब की वजह से भी, कुछ पीछे की वजह से भी, कुछ जानबूझ के भी करते हैं। ज़्यादातर सैलाब की वजह से हो रहा है ये। तो पानी आया हुआ सिंध से आता है ये। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे हुक्मरान से, क्या रिक्वेस्ट करना है? जी, मैसेज यही है कि सस्ता होना चाहिए सब कुछ, ताकि आवाम भी खाए, आवाम भी आसानी से लेकर खा ले और हमें भी आसानी हो बेचने में। आपने बताया कि मैं सिर्फ 5,000 कमा लेता हूँ इसमें से, इससे पहले ज़्यादा कमा लेता था। पहले भी आपकी ये केले की रेडी? हाँ, पहले भी ठेले की। क्या इसके अलावा और भी फ्रूट्स थे? नहीं, बस यही केला ही बेचते हैं हम। हाँ, केले से आप इतना कर लेते हैं तो फिर 1,000-1,200 रुपये मिल जाते हैं दिहाड़ी। दिन का कितना ले लेते हैं? दिन का ये 1,000-1,200 रुपये मिलते हैं दिहाड़ी। 1,000-1,200 में आप क्या घर का कैसे खर्चा पूरा? बस अल्लाह चला रहा है, हमारे बस का तो काम नहीं है। जैसे बिजली के बिल वगैरह हो गए, खाना पीना हो गया, लेना देना हो गया, अल्लाह चला रहा है, इंसान का काम नहीं है। मैं शुक्र है अल्लाह पाक का, जैसे चल रही है सही है। लोग तो यही कह रहे हैं कि ये दुकानदारों ने खुद कीमतें बढ़ाई हुई हैं। नहीं, कोई किसी ने भी कीमतें नहीं बढ़ाई हुई है। इस टाइम पे जो हालात जा रहे हैं सबके ऐसे ही जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, फल और सब्ज़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, क्या समझते हैं आप, ये हुकूमत ने बढ़ा दिया या ये फ्लड की वजह से ये हालात बन गए जो सैलाब का मसला चल रहा है? वैसे तो महंगाई बहुत की हुई है, फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा है गरीबों के लिए। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ पर 7 स्टॉल है बड़ा, इनसे भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मौजूद हैं बुज़ुर्ग, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो हालात बने हुए हैं बहुत ज़्यादा महंगाई? हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ देखो वो महंगी है। सैलाब का दौर है और पानी में कुछ डूबी चीज़ें हैं, वो क्या करें छोटे बेचारे। अगर ये लेने जाएंगे तो महंगे देते हैं। क्या समझते हैं आप किस चीज़ में ज़्यादा महंगाई हुई हुई? मकसद है केला लेने जाते हैं, ये 200 बताते हैं, 150 बताते हैं। हमारे तो बस आज चावल लेने गए हैं तो चावल जो है ना उन्होंने 2 से 360 रुपये बताया। हाँ, और जब चीनी लेने गए तो 105 रुपये बताइए। बताओ क्या करें। ये बताएं कि ये जो इधर साथ लगाई हुई है इन्होंने रेडी इसकी फलों की, ये कितने में दे रहे हैं? ये 150 में ये दे रहा है, 100 रुपये में परला दे रहा है। तो ये पहले कितने का दे रहे थे? पहले ये 100 रुपये दे रहा था। तो क्या समझते हैं आप, महंगाई हो गई? हाँ, महंगाई हो गई है। ठीक है, सैलाब की वजह से हालात बने हैं। क्या सैलाब की वजह से? क्यों? चावल है तो उसकी वजह से महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हो रही है, यही बात है। क्या मुतालबात क्या है आपकी हुकूमत से, क्या आप मुतालबात करना चाहते हैं? मुतालबा जो है गरीब आदमी क्या करे शोरे, कहाँ जाएगा, यही तो बात। ये कुछ सस्ती करेंगे तो लेंगे शोरे, बेचारे बैठे हैं। वो गरीब इंसान कहता है बस मैं देख ही सकता हूँ, ले नहीं सकता। हाँ, यही तो बात करते हैं। हर चीज़ तो महंगी हो गई है, फल है, सब्जी हैं, घी है। छोले लेने गए वो तो कह रहे 30 रुपए के भी नहीं है छोले। आगे से वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जाओ 30,000 का 30 रुपए का मिलता है क्या? जी हाँ, यही तो बात। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? जी हाँ, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। देखो। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और ये जो आप जी ऐसे ही है, महंगाई थोड़ी सी। ये क्या लेने के लिए आए हैं?
मैं केले लेने के लिए आया था। कल तो रेट तो 100 चल रहा था, आप देखें प्लेट ही नहीं लगी हुई, अब रेट बढ़ गए हैं काफ़ी। अच्छा, ये आपने अभी क्या लिया है? ये मैंने आड़ू लिए हैं। मैं आड़ू और केले लेने आया था। हाँ, कल 100 रुपये थे, आज 120 हो गए हैं। आप केले लेने थे, प्लेट ही नहीं लगी हुई, आप बगैर प्लेट के लगाए हैं। 150 200 रुपये देंगे। तो इससे पहले कितने की दे रहे थे? पहले 80 100 बिक रहा था। आप क्या समझते हैं कि महंगाई हो गई है? जी महंगाई थोड़ी सी हुई है, फल महंगा हुआ थोड़ा सा। ये महंगाई किस वजह से हुई है? सैलाब की वजह से हुई है या वैसे ही कीमतें बढ़ा दी गई? अब ये तो नहीं पता अब किसकी वजह से हुई है, लेकिन हुई ज़रूर है। आप समझते हैं कि आपके घर पे इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है, घर के बजट के ऊपर? जी वे जाहिर है, मैं सही बात बताऊँ, घर का गुजारा नहीं होता अब। काम क्या करते हैं आप? पैम मजदूरी करते हैं, ये स्कूल बैग का काम करते हैं। इससे फिर क्या कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन का क्या, वो हफ्ते का मिल जाता है, 5,000 में मिल जाता है। हफ्ते का जाके 5,000 में? हाँ जी, हफ्ते का 5,000 रुपये, यानी कि बहुत मुश्किल है, यानी कि 5,000 मिलता है। इससे आपका फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा किसी से ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, किसी के पकड़ लेते हैं, 10 ले के भी हैं। फिर बाद में बेगम है, वो सिलाई वगैरह कर लेती है, मजदूरी कर लेती है, तो इस तरह करके यानी कि घर का निज़ाम चल रहा है। फिर तो उधार लेके भी झुकाना होता है। हाँ जी, वो भी तो साथ साथ है, बस चल रहा है, अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम। अल्लाह पाक ही चला रहा है। हाँ जी, हमारे तो कंट्रोल से बाहर है, हम नहीं यानी कि कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कोई उम्मीद लग रही है हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो नहीं है, अभी कुछ नहीं। हुकूमत से क्या आप रिक्वेस्ट? महंगा हो गया है, उसका भी रेट बढ़ गया है। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, फल और सब्जियां वो तक महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो रही है। गोश्त महंगा हो गया। जी हर चीज़ महंगी हो गई है। अब वो मुर्गी का रेट भी बढ़ जाता है, आटे का रेट भी पहले कंट्रोल हो गया था, बढ़ गया काफ़ी। बात क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही अपील करना चाहते हैं, इनके ऊपर ज़रा कंट्रोल करें, ज़रा मेहरबानी करें, क्योंकि आप गरीब आदमी की तरफ देखें ज़रा, गरीब आदमी क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर ना और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानती हूँ, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? सैलाब की वजह से बहुत महंगाई हो चुकी है। आप समझते हैं ये सैलाब की वजह से बन रहे हैं हालात? जी ये सैलाब की वजह से। क्या यहाँ खरीदने आए हैं? मैं यहाँ फ्रूट खरीदने आया हूँ। क्या कैसे लगाया हुआ इन्होंने? बहुत महंगा लगाया हुआ इन्होंने। इससे पहले क्या रेट चल रहा था? इससे पहले सही रेट चल रहा था, यानी कि कम रेट था। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? देखो इंशाल्लाह करें, ये कोशिश करेंगे। हुकूमत से क्या मुतालबात हैं आप? हुकूमत से यही है, यही महंगाई कम करें। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ज़ी का भी एक स्टॉल लगाया गया है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। क्या कर सकते हैं, ये सारा गवर्नमेंट का काम है, क्या कर सकते हैं, एक्शन कोई नहीं लेता, बस यही बात है। अच्छा, यहाँ फल हैं, सब्जियाँ हैं, उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्या समझते हैं ये सैलाब की वजह से बढ़ा दी गई हैं या हुकूमत ने बढ़ाई? वैसे वैसे बढ़ी हुई है, हुकूमत ने बढ़ाई है। ठीक है, ये वैसे जो बढ़ी। गरीब इंसान है वो खरीद नहीं सकता, देख अब आया ही नहीं, हर चीज़ महंगी महंगी है। क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? जी उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हमको तो नहीं लगता वो हो जाएंगे, नहीं है उम्मीद? चल रहे हैं, नहीं है उम्मीद? नहीं उम्मीद यहाँ आप क्या खरीदने के लिए आए? सब्जी लेने आए हैं, फल? नहीं, वैसे मैं काम जा रहा हूँ कहीं, फल फल। सही है, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे घर का गुजर बसर हो रहा है? सारी बात है, महंगाई तो है। जहाँ पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलता था, अब 250 रुपये का डलवा के आए हैं, तो महंगाई तो है, सारी बात। आटा चीनी दाल रोटी महंगी तो है, चीज़ महंगी हो गई है। महंगी हो गई है। सब्जी फल पे बात करें तो सब्जी फल महंगी हो गई है, और उनके पास जाके अगर बात करें तो वो कहते हैं कि सैलाब की वजह से। सैलाब तो अब आया है, पहले तो नहीं था सैलाब, पहले से महंगी हुई है। तो क्या क्या कीमतें लगाई हुई हैं इन्होंने? क्या कैसे दे रहे हैं सब्जी आप लेने के लिए? मैं तो सब्ज़ी लेने के लिए, मैं तो काम से। सब्जी की, अच्छा आप काम से आए हुए हैं, ठीक है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह करेगा हो जाएंगे हालात ठीक। बस बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ मैं फलों वाले स्टॉल पर मौजूद थी, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, इनसे जानने की कोशिश की, और अभी इस टाइम ये सब्ज़ी वाले स्टॉल पर भी मौजूद हूँ, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर अनार वाले एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना रश मचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम क्या सलाम। कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, ये माल बड़ा दूर से महंगा लाता है, फिर महंगा बेचना पड़ता है। हम हुकूमत लोगों के खर्चे कम करें तो फिर हम भी काम बेचेंगे रेट पे। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई हुई है ये सैलाब की वजह से हो गई है या पीछे से बढ़ा दिए गए हैं? ये पीछे से बढ़ा चुके हैं, सैलाब के सिर्फ बहाना आएगा। हाँ जी, सैलाब तो अब आया है, सैलाब तो अब है। कीमतें तो पहले की बढ़ा दी गई हैं। हाँ जी, महंगाई पहले बढ़ा दिए, हम बेचारे हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे आप बताएंगे किस किस चीज़ का नाम मिले। हम 1000-1500 झाड़ी कमाते हैं, हमारे बिल आ जाते हैं घरों के 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार आ जाते हैं। ऐसे इनको काम हुकूमत कम रेट पे करना चाहिए। कैसे गुजारा हो रहा है आपके घर? ऐसा क्या करें, हम मजबूर हैं, अब क्या होगा, किसी के पैसे रोक के अब उसको देना है, किसी को देना है। गाहक आके कहते नहीं है आपको कि क्या है कीमतें कम करो? ग्राहक तो कहते हैं हम रियायत करते हैं, हम कहाँ क्या बेचेंगे, खर्चा करें। हाँ जी, उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाए? बस शायद इनको रहम करने खर्चा कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं। हुकूमत से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? हमें खर्चा ये हम महंगाई कर रहे हैं, बिलों काम कर रहे हैं, बिल बिजली के। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं? फलों की कीमतों की बात करूँ, अगर सब्जियों की बात करूँ, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी। के लिए तो जी बहुत है, 800 रुपये दिहाड़ी कमा के आए हैं, घर आए हैं, पता लगा जी आज बिल आ गया। कितने का है जी? 21,500 का। कहाँ से भरेंगे 21,000? अपनी रोटी के पैसे पूरे नहीं हो रहे, इनको बिलों में दे। ये ऐसा तो नहीं होता ना मैडम। अब कोई फ्रूट लेने जाए कि जेब में पैसे होंगे तो फ्रूट भी लेंगे, जब फ्रूट ही नहीं मिलेगा कहाँ से लेंगे? ये बताएं कि ये सैलाब की वजह से ऐसी सूरत हाल बन गई है। ये तो इनकी बस क्या कहें आपको, सैलाब तो आना चाहिए, ये डूबने चाहिए। ये बताएं कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी कीमतें बढ़ा दी गई ये हैं? इनको पता होना चाहिए ना, क्यों महंगाई कर रहे हैं, किस चीज़ की महंगाई कर रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है कि हालात ठीक हो पाएंगे? जी, हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? कुछ लग रहे हैं, हालात हो रहे हैं सही, पर रोजगार नहीं है। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी में आप कितना कमा लेते हैं? 800 रुपये दिहाड़ी मैडम बता रहा हूँ, कर क्या है? 800 दिहाड़ी में आपका घर सही से चल रहा है? बस गुजारे लायक चल ही रहा है। खींच खींच के चलाया जा रहा हाँ है। जी, एक टाइम बच्चों को भूखा रखना पड़ता है, एक टाइम रजाना पड़ता है। तो ये आप समझते हैं कि सैलाब के बाइस महंगे कर दिए हैं या वैसे पहले से ही ऐसे ही महंगे? महंगे हैं पहले से ही। जब आवाम की जेब में पैसा नहीं होगा ना तो महंगाई लगेगी उसे। जब पैसे होंगे ना जेब में, वो यार 150 की बिल्कुल ले लो। आसान सी बात है कि जो अमीर इंसान है उसके लिए महंगाई नहीं है, गरीब इंसान के लिए ही गरीब के महंगाई। लिए महंगाई है। अब ये 150 रुपये किलो है अनार। अब जेब में 150 हो तो मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ, बच्चे खुश होके खाएंगे कि यार नहीं चलो बाबा ले आए हैं, खा लो। बच्चे जब पैसे जेब में नहीं होंगे तो कहाँ से लेके जाएंगे? फिर फरमाइश करते हैं तो क्या करते हैं आप? अपना दिल दुखता है, क्या करें? उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। अल्लाह करे हो जाए, हम तो क्या। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? जी, मुतालबात क्या करना बात यह है जी, कारोबार खुल जाए, हमारे रोजगार चल जाए, बिलों में कमाई हो जो है, बिल बहुत कम कर दें तो ये बेहतर होगा उनके लिए कि हाँ यार क्या अगली हुकूमत भी इनकी बन जाए तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर कुछ और भी गाहक मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो हालात बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा कीमतें आसमानों को छू रही हैं। फल बहुत महंगा है बड़ा, क्या लें? 200 रुपये किलो अनार है बड़ा, और मीठा अनार है वो 250 रुपये किलो है। ये खट्टा अनार है बड़ा, क्या लें? सेब 300 रुपये किलो है बड़े। इससे पहले कितने का रेट लगा हुआ था? ये इससे पहले बहुत कम था रेट, अब रेट बढ़ रहा है। पहले 100 रुपये किलो अनार था, अब 200 रुपये। आप कितने का दे रहे हैं? 200 रुपये किलो हो गया। सेब समझते हैं कि अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। हाँ जी, अब बहुत महंगा हो गया। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? बड़ी महंगाई की वजह, सैलाब की वजह से ये हालात बने हुए हैं? ये सैलाब के पीछे है पूरा सारा हाथ। ये सैलाब आ जाता है फिर रेट बढ़ा देते हैं, फसल के लिए ऐसे करते हैं। हाँ जी, समझते हैं कि आपके घर के बजट पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है? हाँ जी, असर पड़ता है जब रेट हो। क्या खाने के लिए गए महंगाई। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? हम ये मंडी में फ्रूट बेचते हैं। से कितने का लेकर आते हैं? हम उधर से कार्टन लेते हैं अनारों के। 60 रुपये का कार्टन है, 10 किलो का। यहाँ पे आकर कितने का बेच? 150 रुपये किलो। फिर खर्चा भी होता है, दिहाड़ी काटनी होती है, 100 मसाले किराया भी होता है। कहते नहीं है कि कीमतें आपने बढ़ाई हो? वो कीमतें नहीं, ये मंडी का रेट फिक्स होता है, लिखा पड़ा होता है, वो पर्चा बना के देते हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? ये अब उम्मीद है अपने हालात ठीक होंगे तो फिर ये बहुत रास्ते बंद है, रास्ते बंदों की वजह से बहुत महंगाई कर देते हैं। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे हुक्मरानों से, क्या मुतालबात? बस आप महंगाई थोड़ी कम करें, गाहक लेने को मजबूर है बड़ा, क्या खाएं। बहुत
शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये सैलाब की वजह से है, ये सैलाब है ना, इसलिए मंडी भी तेज़ है, हर चीज़ है, ये मंडी भी बहुत तेज़ है। बाजार हमारे आते हैं, ये रेडियो उठा दे ले चले जाते हैं, सामान भी तोड़ जाते हैं। क्या मतलब आपके स्टॉल उठा के ले जाते हैं? यही मजा है ना, यही हमारे रेडियो तो और तारो बांट दे दे, और तो जरिया दे दे। आप कह रहे हैं कि ये स्टॉल उठा के ले जाते हैं, स्टॉल कौन उठा के ले जाते ये तो मेटी वाले उठा के ले जाते हैं। हैं? क्यों उठा के ले जाते हैं? वो ये तेरे रोड पे रेडियो न लगाओ आप। अच्छा, तो फिर अगर यहाँ रेड़ा ना लगाओ तो फिर दुकान ये तो मसला है, फिर दुकान को ही दे दें। वही तो मसला, हमें ये तारो बाढ़ जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता दुकान, वो आप जाहिर है रेड़े ही लगाएगा ना। सही तैयार हो वो आप, बिल्कुल। तो रेडी लगाने के जो है यहाँ पे खड़े होते हैं आप, इसके भी क्या पैसे देने पड़ते हैं? पैसे नहीं देते हम, ये पैसे नहीं देते हमें, वो कमेटी वाले बहुत तान तड़ते हैं। वो तेरे कारोबार इससे मुतासिर नहीं हो रहा, रेडी जब हर दूसरे दिन आके उठा जाते हैं तो फिर आप क्या से कमा रहे हैं? ये तो मसला है, फिर हम पैसे बाहर दे छड़वा ले आते हैं रेडियाँ। कमेटी वाले तो 1000 रुपये रेडी, 1500 रुपये रेडी देते हैं, वो छड़वा ले आते हैं। इसकी रेडी लगाते हैं आप? फ्रूट लगाते हैं, आड़ू का। आड़ू का तो क्या इसमें अच्छी आपकी इनकम हो रही है, बिक रहा है आड़ू? अभी तरफ तारो बाढ़ मंदो है बड़ा सलाह। कितने का लेके आते हैं पीछे से और यहाँ कितने का देते हैं? 100 रुपये का डब्बा ले आते हैं, 100 रुपये किलो पड़ता है, 120 रुपये बेच रहे हैं, वो स्लेटी लग रही है। यहाँ पर आके जो आप कितने का बेच रहे हैं? 120 रुपये बेच रहे हैं। तो आप समझते हैं आपके 30 रुपये किलो बांट जाता है, 1000 1200 खर्चा बांट जाता है, 2-3 बच्चे हैं। आपको लग रहा है कि आपको लगता है कि आपके ये कारोबार पर असर पड़ रहा है? हाँ जी, ये तो पड़ रहा जाहिर है, जब महंगाई आप करेंगे तो लोग तो कम ही लेंगे ना। बिल्कुल जैसे है। तो क्या मुतालबात क्या करना चाहिए, कोई उम्मीद है? यही कह रहे हैं, हमें तारो बाढ़ वो दे दें, हमें तारो बाढ़ दो और दे दें, हमें रेडिया बंद करवाते हैं तो और दे दें, हम जी चौड़िया धरें। फिर ये तो मसला होता है, रेडी लगाने चलो बच्चों की रोजी तर रहे हैं। उम्मीद है हालात ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है, रहमत हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती? महंगाई तो इसलिए है ना, जो सैलाब है ना, सैलाब की जो फसलें हैं वो सारी तबाह हुई हैं। आगे ये खुद मिला करते हैं, दिखाते हैं भाई माल नहीं आ रहा, आगे मंडी माल मिलता नहीं, यहाँ बिकता नहीं, इसलिए महंगा बेच रहे हैं। ये 150 रुपये किलो अनार बेच रहे हैं, कितने का दे रहे थे? पहले 120 रुपये, इतना फर्क कर या 30 रुपये किलो में फर्क पड़ गया। सैलाब की वजह से आप समझ? सैलाब की वजह से क्या वजह है? ये आम है, ये सब्जी है। तो मुल्तान में तो भी ये हालात नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र है। ये अब फिर भी कीमतें कैसे इन्होंने बढ़ा? ये बढ़ा देती हैं खुद है, ये गवर्नमेंट बढ़ा देती है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? इंशाल्लाह। साल बाद क्या है आपके हुक्मरानों से? बस हम ये कहते हैं, बस हुकूमत तावन करे चीज़ों में सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, महंगी हो गई हैं सब्जियां फल की अगर बात करें, क्या समझते हैं आप, इसकी वजह सैलाब है या हुकूमत ने वैसे कीमतें बढ़ा दी? हुकूमत की वजह है, ये सैलाब की वजह नहीं है। पीछे से ही महंगा आ रहा है, मंडियों में महंगा आ रहा है, ये क्या करें, ये भी मजबूर हैं, ये महंगा बेचने पे मजबूर हैं। खरीदारी करने आए हैं? नहीं, ये मेरी अपनी शॉप है। तो आप यहाँ पे देखते तो होंगे इन्होंने जो कीमतें लगाई हुई हैं, कितने रेट पे लगाई? हाँ, ये कीमतें इन्होंने अपनी तरफ से 10 रुपये 20 रुपये किलो पीछे ये बचाते हैं। पहले इधर गाहकों का बहुत आमदोरफ्त होती थी गाहकों की, लेकिन अब वो नहीं है। सिर्फ जहाँ पहले रश होता था अब रश नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ पहले 3 किलो लोग लेके जाते थे, अब किलो आधा किलो ये क्वांटिटी है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हालात देखें, कुछ नहीं कह सकते हुकूमत का। किसानों से मुतालबात क्या हैं आपके? हर कोई अपनी जेबें भरता है यहाँ पर, हर कोई अपना सोचता है, कोई गरीब के बारे में नहीं सोचता। पीछे से रेट ही बहुत महंगा आ रहा है, क्या करें। समझते हैं कि जो भी हुक्मरान आए हैं किसी ने भी इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे हालात ठीक हो पाए? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया, सब अपना सोचते हैं, हर कोई बंदा अपना ही सोच रहा है। काम क्या करते हैं? हमारा अपना शटरिंग का काम है। कितना कमा लेते हैं? ये 70 to 80,000 पर मंथ। तो आपका तो सही गुजारा? नहीं, 20,000 रेंट। अच्छा, रेंट भी देते हैं इसका? रेंट भी देते हैं। पूरे घर को कैसे मैनेज करते हैं? घर का मैंने घर अपना है, राशन वगैरह सब कुछ हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के हवाले है ये? अल्लाह के हवाले, अल्लाह ही चला रहा है। ठीक है नाज़रीन, इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, क्या समझते हैं ये सैलाब की वजह से ये हालात बने हुए हैं या पीछे से ऐसे हैं? बस ये दुनिया के साथ साथ चलता रहेगा। अभी अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, हम तो गरीब आदमी हैं, बस
कह ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। कितने का बेच रहे हैं आप ये? सेब है, आड़ू है, और क्या क्या लगाया हुआ है? 100 रुपये किलो है, ये 120 रुपये किलो है। और इससे पहले कितने का लगाया हुआ था? इससे पहले भी इतने के बेच रहे हैं। तो महंगाई जो बढ़ी है, आपने कीमतें नहीं बढ़ाई, आपने वही प्राइस रखे हैं। हमारे प्राइस पुराने ही है इसके ये, बावजूद भी गाहक नहीं आ रहे। पर कारोबार है कोई नहीं, क्या करे। तो क्या वजह आखिरकार क्यों इस तरह के हालात? भाई जब तक ऊपरली सतह वाले नहीं छोड़ेंगे, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कैसे। इसको किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अब किसको कहे, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हमारा क्या मुतालबा था, हम तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरा बेटा एक ना हार्ट पेशेंट है, ठीक है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, ठीक है। तो मैं अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ, किराए का मकान है, ठीक है। अगर हो सकता तो कुछ कर दो, नहीं हो सकता तो फिर रहने दो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हज़रत उमर फारूक के बारे से कुछ चले तो दीन मुसलमान सही होन, ये सारे बेईमान है मेरे समेत। जो मेरा पिछों पेट कट्टेगा तो मम्मी अगों कट्टना ही पेट। ये तो नस्लों तो नस्लों चलती आ रही हैं। दीन वाले पासे कुछ चलेगा तो फिर ही है ना, पेट उदों ईमान ताज़ा होएगा। सिर्फ ये गल जान। आपको ये जो महंगाई इतनी कर दी है, पुत तू मेरी धी है, मेरा बेटा बच्ची है, मेरी भी उम्र 60 साल हो गई है। ये जिन्ने भी आए बचपन तो सुनते आ रहे हैं, हक के उत्ते तो कोई नहीं चलता पे। तो ये जो अब है सब्जी और की कीमतें और फलों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ये सैलाब की वजह से नहीं बढ़ाई गई? इस सैलाब की वजह बेटा जितों एक गड्डी का किराया लाख रुपया लगता वा, तो सैलाब की वजह उन्हें बल्ले पा के जितों भी आना 3 लाख रुपया किराया भरना वा, वो खर्चा माल ते पैना वा। रेहड़ी वाले का की कसूर है? वो 3 लाख जिथे लाख रुपया किराया पैंदा सी, उत्थे 3 लाख किराया पाता वा, तो वो खर्चा माल के उत्ते पैना वा, वो फिर महंगाई हो जानी। आप काम क्या करते हैं? मेरा तो बेटा ही है। उसका काम है? मेरा बेटा वा है। कितना कमा लेते हैं? ये बस रब का शुक्र है, रब रोटी दे रहा वा। जे तुसीं जायदाद बनाओ ना तो वो नहीं बनती। गुजारा हो रहा है? गुजारा रब का शुक्र है मालक का कि रब रोटी इज्जत ही दे रहा। खानी 2 रोटियां पुत्र, ये जायदाद महल मन वाली ना असीं बनाउणी तो सानूं लोड़ ही। क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगे? मुतालबात की करने पुत्र, असीं मुतालबा मरीम नवाज शरीफ साहब नूं कहने कोई मेहरबानी करो कि आटा घ्यो दालां चीज़ां ये चीज़ां सस्तियां। सब तो महंगी मेन चीज़ कहते चोर नूं ना फड़ो, चोर की मां नूं फड़ो। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜੋ। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? बस अल्लाह ही पूरी कर देगा बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगी? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। हम तो इतने परेशान हैं कि बता भी नहीं सकते किसी को। बेटे भी मर गए, मियाँ भी मर गया, नवासा मेरे पास रहता था वो भी मर गया पिछले माह रमज़ान, 23 साल का था। अब एक मेरा बेटा, ये 2 मेरे पोते हैं, तो बेटियां दोनों बीमार हैं, शुगर की मारी। हमें तो कोई मांगिया भी नहीं देता, ना कोई बेनज़ीर के पैसे, ना कोई घर मदद करने आता। कोई भी किसी ने भी हमें नहीं पूछा, हम ये सड़कों पे घूम रहे हैं। फिर घर का सर्कल कैसा चल रहा है? अल्लाह ही दे रहा है, ऐसे मांग के जाती हूँ बेटा तो फिर खाते हैं। इस तरह से उसके बच्चों की रोजी रोटी, बच्चों के खाना शाना पूरा बाप करता है ना, इनका बाप करता। आप यहाँ क्या फ्रूट लेने के लिए आएंगे? बेटा मांगने ही आती हूँ, फ्रूट तो हम ले ही नहीं सकते बेटा। ये बताएं कि आपको लगता है कि जितनी महंगाई बनी हुई है ये हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, ये नहीं लगता। जो बैठता उसका अपना ही पेट नहीं भरता, उसने किसी को क्या दे। क्या आप मुतालबात क्या हैं आपके हुक्मरानों से? बेटा हमें भी तो कुछ दें। वोट ले लेते हैं तब आते हैं, जब वोट ले लेते हैं दोबारा तो कोई पूछता भी नहीं, आके जी करते हैं। जब वोट ले लेते हैं हमें कोई पूछता भी नहीं। घर चले जाओ तो कहते हैं सोए पड़े हैं, लाहौर गए हैं, पेशावर गए हैं, मिलते भी नहीं। चलें, अल्लाह ताला की मुश्किल आसान करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी गई है। हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी, ताज़ी वाला बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, रो ही सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता ना। अब ये फ्रूट लिए हैं ख़त्म के लिए, चीज़ें लिए इतनी महंगी हैं। आपने क्या लिया फ्रूट में? ये फ्रूट में सेब लिए हैं, गरमा लिया है, कल ख़त्म है, बरसी है। कैसे रेट पे मिले हैं? ये रेट मिला जी 150 रुपये सेब मिला है, ठीक है, और गरमा भी 150 मिला है। हाँ जी। इससे पहले क्या रेट चल रहा था? इससे पहले यही चल रहा था, कोई 80 चल रहा था, कोई 120 चल रहा था, 100 चल रहा था।
हर किसी का अपना अपना रेट है। ये क्या समझते हैं सैलाब की वजह से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है? ये बस कोई समझ नहीं आ रही क्या, तो ये यानी सैलाब की वजह से सब्ज़ी है, वो गोभी है तकरीबन 160 रुपये हो गई है। 60 रुपये पहले ली थी 2 दिन में पहले। आटा है, वो आटा महंगा हो गया, इतना कर दिया। घी है, घी वो महंगा कर जा रहे हैं। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? मुश्किल है, हमें तो नहीं। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, हमें तो नहीं लगता ये दोबारा। हुक्मरानों से क्या मुतालबात है आपके? हुक्मरान यही है, चीज़ें सस्ती करें, गरीब आदमी तो खुशहाली से गुजारे, यही मैसेज है हमारा है बस। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं बाइक पे, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। किस किस चीज़ की बात करूँ, आटे से लेकर चीनी तक, चिकन की बात करें, हर चीज़ महंगी है। देखें जी, बात यह है कि एक होती है महंगाई, दूसरी होती है खुद साख्ता महंगाई। ये जो है खुद साख्ता महंगाई हुई हुई है। अच्छा, वो कैसे? अब जो सरकारी रेट देखें, सरकारी रेट पे रेट कुछ और होता है, जो इनके पास जो रेट्स हैं वो कुछ और हैं। ठीक है, इनसे अगर बात करें, ये कहते हैं कि जी हमने मंडी से इस रेट पे परचेज़ किया है, जो मंडी का रेट है वो हमें बाहर नहीं आता। ये आपने क्या लिया है? ये एप्पल हैं। कितने के लिए? ये 150 के। अच्छा, और इससे पहले क्या रेट चल रहा था? इसका जो मंडी में इससे पहले जो था 100 रुपये था। तो मतलब इतना फ़र्क पड़ गया। आप क्या समझते हैं ये सैलाब की वजह से ये हालात बने हैं? सैलाब से पहले के बने हुए हैं, सैलाब से पहले के बने हुए हैं। हर दुकानदार के अपने ही रेट हैं। हर चीज़ महंगी कर देखें, इसमें क्वालिटी देखें इसकी, वो भी नॉर्मल ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने कीमत पंजाब पे काफ़ी दफ़ा शिकायत की है इसकी। ठीक है, उन्होंने फिर मुझे मुझे सेठ साहब से मिलवा दिया। उन्होंने कहा जहाँ आपको कुछ बुरा लगे आप मुझे यानी कि बताएं। ठीक है, उनको मैंने काफ़ी दफ़ा शिकायत भी की, उन्होंने उसका अजाला भी किया, लेकिन फिर भी वही लोग दोबारा बढ़ा देते हैं रेट। आप काम क्या करते हैं? मैं जी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो ये बताएं कि आपका गुजर बसर ठीक हो रहा है इतनी महंगाई? देखिए, अब हर बंदा हिल गया है, ज़ाहिर बात है। टैक्सीज़ हैं, अब मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ मेरे घर का टैक्स 6 लाख रुपये आया हुआ है। ठीक है, अब बंदा वो टैक्स भरे या इनकी महंगाई को सोचे। अब चीनी गवर्नमेंट कहती है 175, बाज़ार 185 मिल रही है। दही का रेट गवर्नमेंट कहती है कि 190 हो, बाज़ार में 240 बिक रहा है। ठीक है, दूध का रेट 170 गवर्नमेंट का रेट है, 200 गवर्नमेंट बाज़ार में बिक रहा है। ठीक, महंगाई है वो सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए तो महंगाई नहीं। देखें जी, अमीर के पास पैसे बाहर से आते हैं, गरीब बेचारा हैंड टू माउथ है। ठीक है ना, अब देख लेना, अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी बेचारे बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। वो यानी कि अपनी इज़्ज़त बचा रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। उम्मीद है हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं? देखें जी, पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कहाँ तक क्या कुछ करे, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना। मुतालबात क्या आपके हुक्मरानों से? हुक्मरानों से मुतालबात ये हैं कि एक तो वो इसके ऊपर अच्छी नज़र रखे। ठीक है, जो होल सेलर हैं, जो पीछे से जो महंगाई करते हैं, उनको पकड़ें। अब जैसे चीनी के गोदाम है, गला मंडी है, ठीक है, चीनी की फैक्ट्रीज वाले हैं, वो रेट कम करें। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर डेली बेसिस पे वो करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर फलों के एक स्टॉल पे मैं मौजूद थी, इनसे बात की और हर कोई इस टाइम परेशान है जिस तरह की महंगाई बनी हुई है। अभी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मगर इस वक्त ब्रेक के दोबारा हाजिर होती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम अब सब्ज़ी वाले एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम सब्ज़ी और फलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। ओवरऑल महंगाई की बात करें तो कहाँ कहाँ महंगाई नहीं है? देखें जी, ऐसा है कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं हुकूमत को बने हुए। हुकूमत ने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई वैसी की वैसी खड़ी है। आप यकीन करें, मेरा बिजली के बिल आया हुआ 13,000 रुपये। 13,000 जी, ये देखें। बनाते क्या है उसमें? मेरा छोटा सा घर है, सिर्फ 2 पंखे हैं और ये देखिए मैंने किस्त कराई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसों की जगह मैं किस्त जमा करा दूँ। ये देखें आप, ये हालात हैंगे। इतनी महंगाई है, सब्ज़ी वालों के पास जाएँ आप तो वो जो फ्रूट सब्ज़ी इतनी महंगी है कि हम लोग नहीं खरीद सकते। अच्छा, अगर हम देखें सब्ज़ी दाल भी तो रह गई है, बाकी के पीछे क्या रह गया मुझे ये बताएं। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, सब्ज़ी फल गोश्त महंगा हो गया है, एक दाल ही बची। यकीन करें, हम सिर्फ सब्ज़ी दाल में पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जो है ना, हुकूमत का यह खुद एक प्लान है कि गरीब आदमी से पिसा रहे, हम अपनी कार्रवाई में जारी रखें। आप ये क्या समझते हैं कि इसकी वजह ये सैलाब तो नहीं बना हुआ, सैलाब की वजह से सब्ज़ी और फल महंगे? देखिए, कुछ तो है मसला, सैलाब की वजह से भी है, लेकिन बात ये है कि देखें ठीक है, अब जो आफत आई हुई है वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब पे रहमत करे अपनी परवरदिगार। जो बेचारे वहाँ मजलूम
फंसे पड़े हैं, उन पर भी करम नवाजी करे। लेकिन बात सिर्फ ये है, गवर्नमेंट को चाहिए उनका भी सोचें और हमारा भी सोचें। देखिए जब तक वो कुछ हमारे लिए सोचेंगे तो काम चलेगा ना, अपने लिए तो वो सोच रहे हैं। काम क्या करते हैं? मैं दर्जी का काम करता हूँ। आप यकीन करेंगे तकरीबन 3 महीनों के मैं फारिग बैठा हूँ। रमज़ान ये शरीफ के बाद से काम छोड़ा शुरू हुआ था, बकरीद पे काम हुआ, उसके बाद बिल्कुल बेंडअप हुआ पड़ा है। आप ये देख लें, मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो जिस तरह मैं पूरा कर रहा हूँ मुझे पता है। जो शख्स अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता वो घर का खर्चा क्या चलाएगा? मुझे ये बताएं आप। मेरे जैसे ना यकीन करें 70% आवाम मेरे जैसी है। 30% आवाम है जो खुशहाल होगी, 70% तो बेचारी बर्बाद हुई पड़ी है। वहाँ भी सैलाब है और यहाँ भी सैलाब है। ये ना समझिए कि यहाँ सैलाब नहीं है, महंगाई का सैलाब। बिल्कुल ये महंगाई का सैलाब है। हमारी मैडम को चाहिए, मरीम नवाज़ को चाहिए, मुतालबात क्या करें? देखिए मुतालबात ये हमारे कि हमें रिलीफ दें, जो उनका वादा है कि हम रिलीफ देंगे। इन्होंने कार्ड सिस्टम चलाया है कि जी हम रिलीफ दे रहे हैं, 3000 रुपये का पैकेज दे रहे हैं। आप यकीन करेंगे अभी तक मैंने नहीं किसी को देखा कि वो उनके पास कोई आया हो ऐसा पैकेज। चलो अब हम जैसे गरीब बंदे जब ये पिस रहे हैं तो और हमसे ज़्यादा गरीब भी हैं। उम्मीद है हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता जी, बहुत शुक्रिया। नहीं लगता कि हालात ठीक होंगे जी। शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ जी, महंगाई तो वाकई बहुत हो गई है। सब्ज़ी महंगी है, पकाने वाली जो चीज़ें हैं वो तो महंगी करी जा रहे हैं। आटा महंगा कर दिया है, मैदा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी है। हाँ जी, अवाम कहाँ जाए? जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये दिहाड़ी है, वो बेचारा क्या करेगा? 1000 रुपये में तो मैक्सिमम हांडी पक जाती है बंदे की। सब्जी फल की इतनी कीमतें बढ़ाई हुई हैं, आप क्या समझते हैं? सैलाब की वजह से ये हालात बने हुए हैं या पहले से ही है? ये पहले से ही ऐसे, शुरू से ही ऐसे। सैलाब तो अब आया, महंगाई तो शुरू से ही चल रही है। क्या रेट लगाए हुए हैं सब्जी वालों ने? सब्जी बहुत महंगी, अब एक एक चीज़ तो नहीं बता सकते। हाँ जी। काम क्या करते हैं? मैं नान का काम करता हूँ। नान का। तो आप उससे कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपये दिहाड़ी। तो आपके 1000 पैसे दिन का गुजारा हो जाता है? वह अल्लाह ताला चलाता है, बंदे का तो काम नहीं है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये सब्ज़ी वाला स्टॉल है, इससे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बिजली बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, बिजली महंगी हो गई है। और अगर बात करें खाने की तो खाने की हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्ज़ी फल सब्ज़ी क्या रेट चल रहा है? 100 रुपये किलो टमाटर। और पीछे से क्या लेके आते हैं? यही 90 रुपये किलो होएगा, 10 रुपये बच। ये बताएं कि सैलाब की वजह से थोड़ी सी महंगी की वजह से, सैलाब की वजह से। अच्छा, उम्मीद है हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह हो जाएगी। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरान? अभी तो कुछ भी नहीं पता हमें, अभी तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। भाई सैलाब आया हुआ है, ट्रक माल आ नहीं रहा है। जो है वो तो मंडिया, इनका रेडिया लगा तो कोई कसूर नहीं है, वो तो मंडी से महंगा मिलता है। तो जिस आखिर वो भी जो लगा रहे हैं, कोई 2 पैसे कमाने के लिए लगा रहे हैं ना। ये बताएं, ये जो इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं सब्जी और फल, ये इनकी वजह सैलाब की वजह तो नहीं है या पीछे से वैसे ही महंगे हुए हैं? ये सैलाब की वजह से ही है, क्यों गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं, इस वजह से महंगा है। काम क्या करते हैं आप? मैं यही आलू प्याज का काम करता हूँ। तो इससे कितना कमा लेते हैं? बस यही है कि 800-900 की दिहाड़ी है। तो क्या आपके घर के हालात पूरे हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, 2 बेटे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप बताएं, आप क्या कहना चाहिए? ये मरियम बीबी ने कैसा सूल निकाल दिया, गरीब बंदे को गरीब करी जा रही है, अमीर को अमीर करी जा रही है। रोजी कर रहे हैं हम इधर पुल के ऊपर, हमें मुसलसल छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है, बिजली के बिल हैं, बच्चों को पाले, इनका पूरा करें, हम अपना पूरा करें, किनका पूरा करें? ये जो MNA MPA के 6 सीटर रक्शे चलते हैं, ये जो MNA MPA भत्ता ले रहे हैं, भत्ताखोरी इनको तो नहीं हटाया जा रहा, जो गरीब है उनको हटाया जा रहा, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी इनको वोट नहीं देगा, कोई अच्छा नहीं समझेगा। ये पुलिसियाँ ये बंद करे, वरना आवाम रोडों पे आ जाएगी, हमें ये कबूल नहीं है। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? हैं जी, उम्मीद है कोई हालात ठीक हो पाए? नहीं। अब आप लोगों के क्या मुतालबात हैं हुक्मरान? हमारा मुतालबा यही है कि ये जो गरीब आदमियों की रोज़ी मुंह से निकाली जा रही है, ये जो गरीबों के बच्चे हैं, ये हम रोडों पे ले आएंगे। हम ये पुलिस अच्छी नहीं है।
इनको चाहिए कोई आला इंतज़ाम करें। आप क्या मुतालबात करें? हम कहते हैं कि हमें पक्की जगह दे दे, रोजी करें। आज भी आए हैं, 1.5-2 लाख रुपए का फट्टे का रेडे का सेट बनवाया हुआ है, ठीक है, तोड़ के ले गए। 20-25 हज़ार रुपये का माल था, माल ख़राब हो गया सारा। बच्चों को क्या करें, जहर दे दें, बताएं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गरीबी ही जाती, बिल्कुल ज्यादती करके गए हैं हर किसी से। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको मैंने दिखाया, मैंने फलों के ऊपर बात की, सब्जियों के ऊपर बात की। यहाँ पर खरीदार भी मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद थे, सब ने अपनी अपनी राय दी। सबकी बस यही मरीम नवाज से, हुक्मरानों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमें रिलीफ दिया जाए। हम लोग जो इतनी महंगाई में फंसे हुए हैं, हमारी ये मुश्किलात आसान की जाएँ ताकि हम सुकून का सांस ले सकें। वो कह रहे हैं कि सैलाब वहाँ नहीं, महंगाई का सैलाब यहाँ पर आया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ हालात ठीक हो पाएंगे और एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।